आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, ठीक है। उसका भाग 3 कौन सा है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसमें हम बताएंगे कि संविधान की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। अब हमें पता चलेगा संविधान की क्या क्या विशेषता है। पहला, जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब कि जनता जिन लोगों को चुनती है, ठीक है, जनता जिन लोगों को चुनती है उन लोगों द्वारा ये जो है संविधान बनाया गया है, ओके। देन हमारा आता है लिखित संविधान, ठीक है। जो हमारा देश का संविधान है सबसे बड़ा, सबसे लंबा और ना लिखित है। हर चीज़ इसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है हर एक चीज़ को बताया गया है। अगला है मौलिक अधिकार, ठीक है। हमारे देश में जो है हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं उन लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। उन अधिकारों के अंदर मतलब कि उन्हें बहुत सारी मतलब उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें समानता दी गई है, मतलब कि वो अपने कोई भी धर्म को चुन सकते हैं, ठीक है। जिस भाषा में वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो है वो पूरे देश के लोगों को दिए गए हैं, वो सबके लिए समान है, ठीक है। एंड देन आता है हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो राज्यों को कुछ शक्तियाँ दी गई होती है कि अगर वो चाहें तो कुछ अगर एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं कोई अधिकार अपने राज्य के लिए तो वो बना सकते हैं, ठीक है। उन्हें बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो क्या है, जुडिशरी जो है हमारे देश की वो क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं विधायिका या कार्यपालिका कोई जोर डाल सकती है, कोई फोर्स कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती वो, ठीक है। क्योंकि हमारी न्यायपालिका क्या है, वो स्वतंत्र है, वो अपने फैसले बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से लेती है। एकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इंडिया का पर्सन है तो उसे इंडिया का ही माना जाएगा, मतलब एक एकहरी नागरिकता है यहाँ पे। राष्ट्रीय एकता है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय एकता मतलब यहाँ पे सारे लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, एकता में रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। सारे त्योहारों को एक ही वो करते हैं, साथ में रहते हैं। देखा है कि हर धर्म के लोग जो है यहाँ पे एक साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता अर्थात कि यहाँ पे जो है हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग, ठीक है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। जितना अगर वो चाहें अपना कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, राज्य उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा, ठीक है। यहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति की है स्वतंत्रता हमें। इसका मतलब क्या होता है, विचार और अभिव्यक्ति की, जो इंसान जो कुछ भी बोलना चाहता है, ठीक है, उसे अपनी राय रखने का हमेशा से आज़ादी हमारे देश में दी गई है। प्रचार और प्रसार कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया अपने धर्म का, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी रोक नहीं है। सामाजिक न्याय, ठीक है, यहाँ पे जो है न्याय जो है वो सबको मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से जो है सबको न्याय मिलेगा और कोई भी इसके ऊपर जो है बर्डन नहीं होगा किसी का भी, ठीक है। जैसे विधायिका या कार्यपालिका जैसे कोई भी है बर्डन नहीं दे सकते, ठीक है। जो न्याय होगा वो सबका इक्वल मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएगी। छोटी जाति बड़ी जाति ये सब चीज़ें हमारे देश में नहीं देखी जाएगी। ये हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार, ये क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स कि जो इंसान, ठीक है, जो भी 18 वर्ष का जो भी हो चुका है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया। पहले इसकी एज थी 21, लेकिन देन उसके बाद जो है संविधान में संशोधन हुआ और अब इसकी एज क्या कर दी गई है 18। जैसे सबको पता ही है कि 18 साल के होते ही हम लोग वोट दे सकते हैं, हम इतने मैच्योर हो जाते हैं। लिखित विस्तृत, ये जो है एक तो लिखित है मतलब हर चीज़ लिखी हुई है, और विस्तृत मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सब कुछ, ठीक है। हर एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उन लोगों ने जिन्होंने भी जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, ठीक है। इसमें क्या है कि कठोर है हमारा ना कठोर है हमारा संविधान ना लचीला है, ठीक है। वो क्या है, मिश्रण है, मतलब कि कुछ चीज़ों में संशोधन किए भी जा सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बदली भी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें जल्दी से नहीं बदली जा सकती। संसदीय शासन प्रणाली है, इट मीन्स हमने देखा है लोकसभा है हमारे यहाँ पे, राज्यसभा है, तो क्या है यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। तो अब पहले जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जब भी कोई भी विधेयक पारित होता है तो दोनों की राय ली जाती है, और जब दोनों सदन के लोग मान जाते हैं तभी वो विधेयक जो होता है हमारा क्या बनता है, कानून बनता है।
संघवाद, संघवाद का अर्थात कि जो शक्तियाँ हैं, जो भी शक्तियाँ दी गई है वो केंद्रीय और राज्य दोनों को दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो है केंद्र को जो है ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है कि राज्य ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। जो सरकार केंद्र में होगी वो ज़्यादा शक्तिशाली है और जो राज्य में होगी वो अपने जो है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट तो करेगी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड आई एम रितिका एज यू ऑल नो। सो ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है और पार्ट 1 एंड 2 मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। और एक और बात, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं। संविधान में जीवंतता है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें जीवन है? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ठीक है। हम इसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये स्थायी और गतिहीन नहीं है कि मतलब जैसा बना दिया गया है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में क्या होता है, जो उन लोगों ने बिल्कुल ही अपना संविधान बना चुके हैं उसके अंदर वो लोग इतनी जल्दी संशोधन नहीं करते। लेकिन हमारे भारत का संविधान ऐसा है कि अगर हम कहीं पर भी चाहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे हमें चेंजेस करने चाहिए, ठीक है, जैसे कि न्यू टाइम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम टू टाइम जो है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इधर राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं है कि जो उस टाइम सोच लिया, ठीक है, कि इस तरह होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है, समय की ज़रूरत, अगर टाइम टू टाइम हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। अब है संविधान में संशोधन। अब वो पूरा बता रहे हैं कि जो संविधान में संशोधन होता है वो कैसे होता है, कितना हो चुका है, ठीक है। संसद से ये प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। कैसे संसद में ही जो है वहाँ पे चुनाव वगैरह मतलब होते हैं कि वो लोग बहुमत के आधार पे हम लोग जो है संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में है, बता रखा है कि हम संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। हमारा जो संविधान है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। हम कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस जल्दी से कर सकते हैं, अमेंडमेंट जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब तक लगभग कितने संशोधन हो चुके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं। मूल संरचनाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल संरचनाएं मीन्स जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके अंदर जो है जो बिल्कुल फिक्स है उनके अंदर नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कठोरता और लचीलापन का मिक्सचर है, तो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नहीं हो सकता चेंज, वो कठोर है, लेकिन जो लचीले हैं हम कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस। अब हम पढ़ेंगे संशोधन के तरीके। अब हम किस किस तरह से संशोधन कर सकते हैं। एक तो जो हमारी संसद, इट मीन्स जो हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा है, उसमें बिल्कुल सामान्य बहुमत के आधार पर, ठीक है, वोट्स लेंगे। अगर सबने हाँ बोल दिया तो इट मीन्स वो हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि वोट्स के आधार पर। देन सेकेंड हमारा होता है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत के आधार पर, ठीक है, कि जैसे लोकसभा में अलग होगा, ठीक है, और उन लोगों में जो ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे वगैरह उससे रिलेटेड, ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग होगा। तीसरा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा। इट मीन्स कि आधे राज्य के समर्थन से मतलब है कि अगर एक तो हमारा जो बहुमत होगा, ठीक है, वो तो है ही कि अगर उसको ज़्यादा बहुमत मिल गया कि हाँ इसमें हम संशोधन कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छा। लेकिन आधे राज्यों के समर्थन द्वारा इट मीन्स कि राज्यों से भी समर्थन लेंगे, और अगर आधे राज्यों ने समर्थन दे दिया कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए तो दैट मीन्स कि वो चीज़ होगी। अब एग्जाम्पल क्या है, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कौन कौन से ऐसा हो सकता है, जैसे कि राज्यों की सीमा के अगर हमें नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, संसद में बिल्कुल सामान्य बहुमत के आधार पर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या कहते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन का तरीका चेंज करना है या फिर किसी भी सीएम के निर्वाचन का तरीका चेंज करना है तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन की नीड होगी। अब आता है विवादास्पद संशोधन। ये कौन से संशोधन होते हैं जिनके लिए जो ये ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिनके लिए विवाद हो, ठीक है, जिन पर विवाद हो, जैसे कि 38वां, 39वां, 42वां, मतलब ये जितने भी हैं इन सब में जो है ये कौन से विवादास्पद संशोधन है। जैसे कि आपातकाल के समय, ठीक है, जब इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी 1975 के टाइम पे भी, ठीक है, तो या फिर जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे जितने भी संशोधन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, विवादास्पद संशोधन, ठीक है।